तो जैसा कि मार्वल डिज्नी के अंदर आता है और डिज्नी आर रेटेड मूवीज नहीं बनाता है। हाँ, उसने डेडपुल बना के शुरुआत की है, पर उससे पहले वो आर रेटेड मूवीज नहीं बनाता था क्योंकि उनके टारगेटेड ऑडियंस बच्चे हैं और इसीलिए एमसीयू भी अपनी स्टोरीज को लेकर थोड़ा सॉफ्ट जा रहा था। जैसे कि एवेंजर एंड गेम में जब आयरन मैन स्नैप करता है और उसकी हाफ बॉडी जल जाती है और इतना ही नहीं, जो हाफ बची हुई है वो उसके सूट के साथ चिपक जाती है। और उस सीन में हम आयरन मैन के डेथ से इतने ज्यादा मायूस हो गए थे कि इस चीज में हमारा ध्यान ही नहीं गया कि ये सीन कितना ज्यादा ब्रूटल था अगर उसे आर रेटेड तरीके से दिखाया जाता। और भले ही मार्वल में आर रेटेड मूवीज नहीं है, फिर भी मार्वल मूवीज में कुछ ऐसे सीन्स है जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल है और उन्हीं सीन्स में से कुछ सीन्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस। जब यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट आदमी ने फूल वाली हरकत की है वांडा को ब्लैक बोल्ट की पावर बताकर, और वांडा अपनी मैजिक से उसका मुंह ही बंद कर देती है और जैसे ही ब्लैक बोल्ट विस्पर करता है वो उसके मुंह के अंदर ही फट जाता है। और ये देखने में तो उतना ज्यादा नहीं लग रहा है, पर ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। सोचो, तुम्हारे अंदर से एक फोर्स आ रही है जो कि तुम्हारे माउथ पर लग के वापस चल जाती है, जो कि तुम्हारे ब्रेन में हिट करती है और ब्रेन फट जाता है। तो सोचो ये कितनी ब्रूटल डेथ होगी, और मार्वल ने इसे कैजुअली पार कर दिया। आयरन मैन 1 का ये लास्ट वाला फाइट सीन जहाँ पे ओबेडाया आर्क रिएक्टर के ऊपर रहता है और उसके ऊपर बिजली गिरती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये सीन देखने में तो बहुत नॉर्मल सा है, पर ये डेथ बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। सोचो रियल लाइफ में किसी को भी थोड़ी बिजली लगती है तो वो ऑन द स्पॉट डेथ कर जाता है, और उसके ऊपर इतनी मैसिव अमाउंट में बिजली गिरी थी उसके अंदर के नस भी जल गए होंगे। उसके बाद वाला सीन है स्पाइडरमैन होमकमिंग का, शॉकर की डेथ, जिसे वल्चर ने एलियन टेक वाले गन से शूट कर दिया था और वो तुरंत ही जलकर राख में बदल गया था। और ये पहले वाले डेथ से भी बहुत ज्यादा ब्रूटल है। उसमें तो सिर्फ उसके ऊपर बिजली गिरी थी जिससे उसके इंटरनल ऑर्गन्स जले थे, पर इसमें तो पूरी ही बॉडी मिनटों में जल गई। तो सोचो ये डेथ कितना ज्यादा ब्रूटल होगा। उसके बाद वाला सीन है एटर्नल से एजैक की मौत, जो कि इकरस के धोखा देने से हुई थी और वो उसे डेवियन से भरे हुए खाई में फेंक देता है। और ये ब्रूटल के साथ साथ सैड भी है क्योंकि इकरस ने इसे धोखा दे दिया था और उसे एक खाई में फेंक दिया था जहाँ पर डेवियंस रहते हैं। और पहले तो डेवियंस इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमला करता है और उसके बाद एक डेवियंट आता है और उसके पूरे लाइफ फॉर्म को उससे छीन लेता है। और ये ऐसा ही है कि जिंदा रहते हुए कोई तुम्हारे शरीर से खून निकाल रहा हो और वो पूरा खून निकाल ले। और ब्रूटल डेथ की बात कर रहे तो इस सीन को हम नहीं भूल सकते जहाँ पे विंटर सोल्जर हावर्ड स्टार्क और उनके वाइफ को मारता है और वो ये बहुत ब्रूटली वे में करता है जिसे देखकर टोनी स्टार्क भी बौखला जाता है। विंटर सोल्जर ने पहले उनके कार को क्रैश करवाया, उसके बाद मारिया का गला घोट दिया और हावर्ड स्टार्क को मार मार के उनकी जान ले ली, जो कि मार्वल के हिसाब से बहुत ज्यादा ब्रूटल था। और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का ये सीन शायद ही किसी को याद होगा क्योंकि ये बहुत छोटा कैरेक्टर था, पर इसकी मौत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और ब्रूटल थी। जब ये लड़का लाइब्रेरी में किताब रख रहा था तब वहाँ पर कैसेलियस अपने आदमियों के साथ आ जाता है और वहाँ से एक बुक लेने की कोशिश करता है और उसके फॉलोअर्स उसके जबरदस्ती पकड़ के टांग देते हैं और कैसेलियस एक ड्रम में उसका सर काट के गिरा देता है, जो कि मार्वल के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सीन में से एक है। यहाँ तक थॉर ने थैनोस का भी ऐसा सर नहीं काटा था जिस ब्रूटल वे में कैसेलियस ने इस बंदे का सर काटा है। उसके बाद वाला सीन एक नहीं दो है, अवेंजर इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर एंड गेम में, और ये डेथ गमोरा और ब्लैक विडो की है। हमें पता उस सीन में दोनों की डेथ बहुत ऊंचाई से गिरने से होती है, पर ये बोलने से पर ये जितना दिख रहा है उससे ज्यादा पेनफुल एंड ब्रूटल डेथ है। हाँ, तुम उतने ऊपर से गिरने से मरोगे, पर गिरने के बाद तुम्हारी थोड़ी सी जान बची रहती है जिसमें तुम अपने डेथ को धीरे धीरे आते हुए देखते हो। जैसे तुम उतनी ऊंचाई से गिरते हो तो तुम्हारे शरीर की एक भी हड्डी सही सलामत नहीं रहती है और साथ ही साथ तुम्हारे लंग्स भी फट जाते हैं और सबसे बड़ी चीज तुम्हारे ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है जिससे ये डेथ बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है। और मार्वल ने इसे कुछ ज्यादा ही फिल्टर करके दिखाया है। इसके बाद वाली ब्रूटल सीन भी अवेंजर इन्फिनिटी वॉर से ही है, जब थैनोस लोकी का गर्दन तोड़ देता है। जिस तरह थैनोस लोकी को मारता है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। थैनोस पहले तो उसे गर्दन से पकड़ के उठाता है और वो अपनी पकड़ टाइट करने लगता है जिसकी वजह से लोकी को सांस लेने में तकलीफ होती है और उसी हालत में धीरे धीरे थैनोस उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ देता है। उसके बाद आता है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ये वाला सीन जहाँ पे जॉन वॉकर ब्लैक स्मैशर के एक बंदे जिसका नाम निको होता है उसे अपने शील्ड से मार मार कर जान से मार देता है और वो उसे जिस वे में शील्ड से मारता है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटली वे था। हाँ, पता है ब्लैक स्मैशर ने उसके फ्रेंड को मार दिया था और उसने रेज में आके उन्हें मार दिया, पर उसे समझना चाहिए था वो अभी जॉन वॉकर नहीं, वो कैप्टन अमेरिका है और जिस चीज से उसने निको को मारा है वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड है जो कि वार करने के लिए नहीं डिफेंस करने के लिए बनी थी। और ऐसे ही इस तरह कई और ब्रूटल सीन है मार्वल में, जैसे कि क्विक सिल्वर की डेथ जिससे कई सारे बुलेट्स लग जाती है हकाई को बचाते हुए, या फिर थैनोस के सर काटने वाला सीन, येलो जैकेट का श्रिंक होने वाला सीन। हाँ, उस वक्त ये ब्रूटल लगा था पर बाद में हमने देखा वो तो क्वांटम रियल में जिंदा है। और इतने नहीं, मार्वल में और भी बहुत सारे ब्रूटल सीन्स हैं जिसे अगर बताने बैठो तो वीडियो 1 या 1.5 घंटा लंबा हो सकती है। तो अगर आपको कोई और ब्रूटल सीन याद है तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएगा और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।